हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज हम समझेंगे एबीसी सैंपलिंग। तो एबीसी सैंपलिंग करने के लिए एक होता है रेडियल आर्टरी, दूसरा ब्रेकियल होती है, तीसरी हम फीमोरल आर्टरी होती है जो कि लेस्ट कॉमन होती है, लेकिन मोस्ट तो पहले होती है रेडियल जो कि मोस्ट प्रिफर्ड साइड है, कौन सी मोस्ट। सेकंड होती है ब्रेकियल, तीसरी होती है फीमोरल। तो एबीसी के लिए कौन कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट होती है, एबीसी करने के लिए कुछ आइटम्स होती है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो पहले होती है हिप्नोटाइज सिरिंज। देखो 1 ml या 2 ml की सिरिंज का यूज किया जाता है, लेकिन उसके अंदर हिपेरिन होना बहुत जरूरी है। हिपेरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट करके क्लॉट होने से रोकता है ब्लड को। ठीक है, जो आर्टरी का ब्लड होता है वो तुरंत बाहर आते क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हिपेराइज सीरीज का यूज किया जाता है। 23-25 केस की नीडल का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, एल्कोहल बेस्ड स्वाब होने चाहिए, स्टेराइल गॉज होने चाहिए, एडहेसिव होने चाहिए, और आइस पैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे कि ये सारी जैसे हमारी सारी एक ट्रे बनी हुई है, ट्रे को हम पेशेंट साइड में ले जाते हैं इस आइटम की। ठीक है, उस ट्रे को पेशेंट साइड ले जाते हैं और पेशेंट को सैंपल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं, मतलब पेशेंट आइडेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस ओपनिंग होती है वो रेडियल आर्टरी। अब हम डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि जो रेडियल आर्टरी का जो पोजीशन होती है वो ये कौन सी है, ये रेडियल आर्टरी की पोजीशन है वो कौन सी है, ये। ठीक है, ये वाली जो एरिया है वो रेडियल आर्टरी किसकी तरफ, थंब की साइड में लिटिल फिंगर है, यहाँ पे कौन सा है, अल्नार आर्टरी। क्या है, अल्नार। ये क्या है, रेडियल। ठीक है, अब हम जब रेडियल आर्टरी को प्रिक करने चाहते हैं उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जस्ट बिफोर यू एंड वी prick the radial artery, one test is performed. The test name is Allen test. Which test? Allen test. ठीक है, एलन टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ये जो एलन टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने अभी जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि रेडियल आर्टरी को प्रिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी का ब्लड फ्लो जो होता है वो इधर होता है, मतलब इस हैंड के अंदर होता है। ठीक है, रेडियल आर्टरी का ब्लड फ्लो कहाँ होता है, यहाँ पे होगा। ठीक है, इधर से भी आर्टरी आती है वो अल्नार आर्टरी आती है, ये भी। तो अगर एक बात बताऊं, हम इस आर्टरी को प्रिक करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज होगी, थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज होगी, बिल्कुल है ना। तो हमें ये देखना है कि जब हम इस आर्टरी को प्रिक कर रहे हैं तो टाइम के लिए जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसके इन प्रेजेंस में ये समझ लो कि जब कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो थोड़े टाइम के लिए एक आर्टरी होनी चाहिए जो आर्ट को सप्लाई करती रहे। तो एलन टेस्ट जो किया जाता है वो इसी अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। किसकी पेटेंसी, अल्नार आर्टरी की, अल्नार आर्टरी है वो सही है या नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि एलन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो एलन टेस्ट तो जैसे कि हमें अभी देखो एबीसी का सैंपल तो हम करने जा रहे हैं, मैं ये भी बताया कि एलन टेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि पेटेंसी इसकी पेटेंसी देखने के लिए करना चाहिए। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए एलन टेस्ट करते कैसे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम देखो एक ही चीज समझेंगे। सबसे पहले देखो पेशेंट की साइड में हम गए, पेशेंट साइड के जाने के बाद पेशेंट को बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी बंद कर दो। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुट्ठी को बंद कर दो। उसके बाद में हम जो एक तरफ ये थंब वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला लिटिल फिंगर वाला एरिया, तो यहाँ पे जो हमारी आर्टरी है वो कौन सी है, रेडियल। ठीक, यहाँ पे हमारी आर्टरी है अल्नार। तो दोनों को हमने थंब से इसको कंप्रेस करना है। ठीक है, दोनों को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद में हम थर्ड स्टेप में आएंगे कि पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी को खोलना है। ठीक है, देखो एक आप समझते, देखो सबसे पहले हमें पेशेंट को बोलना है कि मुट्ठी बंद कर दो, मुट्ठी बंद रहेगा। दूसरी तरफ से हम दूसरे सेकंड स्टेप करेंगे कि हम दोनों हमारे थंब से पेशेंट की एक रेडियल आर्टरी को दूसरी अल्नार आर्टरी को कंप्रेस करेंगे। जैसे हम थोड़े टाइम के लिए कंप्रेस करते हैं तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। ठीक है, अब हम पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी को खोल दो। ठीक है, थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पेशेंट को मुट्ठी खुला देंगे। खुलवाने के बाद हम फोर्थ। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम जैसे आए थे तो हमारा जो थंब वाला एरिया उसको हम रिलीज कर देंगे। जैसे ही हमारा थंब वाला एरिया रिलीज करा था, हम वहाँ जो ब्लूनेस हुई थी, ठीक है, वो अब ब्लड सप्लाई अगर अल्नार आर्टरी पेटेंट है तो रेडनेस वापस आ जाएगी, मतलब उसका हाथ का रंग है वो वापस आ जाएगा। तो ये कितने, 5 से 15 सेकंड, कितने, 5 से 15 सेकंड, 5 to 15 सेकंड्स के अंदर इसका कलर है वो वापस आ जाता है, मतलब रेडनेस आ जाती है। तो अगर रेडनेस आ जाती है, ठीक है, समझो, देखो रेडनेस आ जाती है इसका मतलब ये है कि ये जो अल्नार आर्टरी है वो सही है, मतलब अल्नार आर्टरी पेटेंट है। तो एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, फॉर द पेटेंसी, फॉर चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नार आर्टरी। ठीक है, ये पेशेंट का हैंड है। ठीक है, तो अब हमें ये भी समझना है कि कैसे रेडियल आर्टरी को प्रिक करके एबीसी का सैंपल विड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाने से पहले हम हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है। हैंड हाइजीन कर दो, ग्लव्स वियर कर दो। ग्लव्स वियर करने के बाद में जो पेशेंट की जो रिस्ट है उसको ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ये कितना, 32, समझ लोगे 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या करना है, एक्सटेंड करना है। 30 डिग्री एक्सटेंशन कर दो, और एक्सटेंशन करने के बाद में रेडियल आर्टरी को ये क्या कर रहा है, इधर से हम पाल्पेट करेंगे। क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे। कितने फिंगर से कर रहे हैं, 2 फिंगर, यहाँ पे कर रहे हैं रेडियल आर्टरी को पाल्पेट। ठीक है, रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर रहे हैं। जैसे रेडियल आर्टरी फिल हो जाएगी
हमें देखो ये सीरीज का एंगल है, क्या है सीरीज का एंगल, पेशेंट का हैंड रखना हमें 30 डिग्री एक्सटेंड, और सीरीज का जो एंगल रखना हमें 32 45 डिग्री, ये भी देखो 32 45 डिग्री। ठीक है, प्रिक जैसे रेडियल आर्टरी प्रिक हो जाती है तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे हमें ब्लड दिख जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ब्लड दिख जाएगा इसका मतलब है वो आर्टरी फ्रिक हो गई है और इसके अंदर ऊपर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ ब्लड ऑटोमेटिक ऊपर आता है क्योंकि आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये रिफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 1 to 2 ml हम ले सकते हैं, 1 ml भी लेते हैं, कभी 2 ml भी ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 to 2 ml ब्लड विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करने के बाद में हम गॉज पीस यहाँ प्रेस करके उस निडल को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, करने के बाद में हम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने मिनट तक, 5 से 5 मिनट, 5 मिनट तक हम कंप्रेस करके रखेंगे इसको गॉज पीस से, इस एरिया को कंप्रेस करेंगे कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है, ठीक है, ब्लड थिनर ले रहा है टेबलेट वगैरह, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक कंप्रेस करेंगे। कितने टाइम तक, उसको हम करेंगे 10 से 15 मिनट, अदरवाइज हम करेंगे 5 मिनट। ठीक है, कंप्रेस करके रखना है। जो हमने गॉज पीस ले रखा था उस गॉज पीस को यहाँ लगा दो, उसके ऊपर एडेसिव लगा दो, क्या लगा दो, एडेसिव। ठीक है, चलो देखो हमने पढ़ दिया था कि एपिरेन सीरीज की जरूरत है, ये नीडल की, स्टेरल ग्लव्स की, क्लोरेक्सिडिन, स्टेरल गॉज की, एडेसिव, आइस पैक। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइस पैक। जैसे हमने सैंपल ले लिया, क्या ले लिया, सैंपल, तो उस सैंपल को हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स करो, मतलब सीरीज को ऊपर नीचे कर दो ताकि क्लॉट ना हो। ठीक है, उसके बाद में हमें उसको, उसकी डिटेल फिल कर दो पेशेंट की, आइस पैक के साथ में भेजना है उसको ताकि क्लॉट ना हो। वैसे देखा जाए तो आईसीयू के अंदर तो वही मशीन होती है और वहीं पे उसकी रिपोर्ट तुरंत निकाल दी जाती है, लेकिन वार्ड के अंदर देखा जाए तो थोड़ा सा हो सकता है लैब में जाके करना पड़ेगा, या आईसीयू में भेज के करो, कहीं से भी करो, तो वहाँ पे करने के लिए हमें आइस पैक पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक और चीज़, सीरीज के अंदर एयर बबल नहीं होनी चाहिए, अगर एयर बबल है तो इसको हटा दो। ठीक है, तो ये तरीका है एबीसी। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एबीजी जब हम करते हैं तो उसकी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, वैसे एबनॉर्मल वैल्यू हम बाद में पढ़ेंगे, एबीजी कैसे, एबीजी को भी हम सीख सकते हैं, रिपोर्ट भी लाके हम बता देंगे इसमें, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट जब आएगा हमारे सामने तो उसमें देखो एक होती है उसकी पीएच 7.3% होती है, CO2 दिया जाता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पे जो कि होता है 35 से 45, 35 टू 45, और बाइकार्बोनेट जो होता है 22 टू 26 तक इसमें, लेकिन 28 तक भी होता है। ठीक है, और PaO2 जो होता है वो 80 टू 100%, ये होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू, और नॉर्मल वैल्यू के साथ में कंपेरिजन करके हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं एबीजी रिपोर्ट को। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, कैसा लगा आज का ये लेक्चर एबीसी। वैसे ये डिटेल में था, इसमें कुछ पेंडिंग है नहीं, बस ये है कि अब एबीसी की वैल्यू हम पढ़ने वो अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि वो अलग से उसका एक लेक्चर बनता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।